आप सभी प्रियजनों को नमस्कार। वेद एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पितृकार्य श्राद्ध कर्म से संबंधित कुछ विशेष नियमों की जानकारी विस्तार से देंगे, जिसे आपने अब तक सुना नहीं होगा। जानिए वे 70 नियम जो आपकी सोच व तर्क शक्ति में बदलाव लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. शंख स्मृति के अनुसार श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष तथा स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। 2. पद्म पुराण के अनुसार श्राद्ध के योग्य समय हो या न हो, तीर्थ में पहुँचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। 3. मनुस्मृति के अनुसार शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष और पूर्वाहन की अपेक्षा अपराहन श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। 4. महाभारत के अनुसार पूर्वाह में, शुक्ल पक्ष में, रात्रि में, अपने जन्मदिन में और युग्म दिनों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। 5. मत्स्य पुराण के अनुसार सायंकाल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय राक्षसी बेला नाम से प्रसिद्ध है, जो सभी कार्यों में निंदित है। 6. अपस्तंभ धर्मसूत्र के अनुसार रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसे राक्षसी कहा गया है। दोनों संध्याओं में तथा पूर्वाह्न काल में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। 7. कूर्म पुराण के अनुसार चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रथा निंदित संतान पैदा होती है, परंतु जिसके पितर युद्ध में शस्त्र से मारे गए हों, वे चतुर्दशी को श्राद्ध करने से प्रसन्न होते हैं। 8. महाभारत के अनुसार चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उसके घर में नवयुवकों की मृत्यु होती है तथा श्राद्ध करने वाला स्वयं भी युद्ध का भागी होता है। 9. मनुस्मृति के अनुसार कृष्ण पक्ष में केवल चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से अमावस्या तक की सभी तिथियां श्राद्ध कर्म में जैसी श्रेष्ठ मानी गई हैं, वैसी दूसरी प्रतिपदा से नवमी तक नहीं। 10. वशिष्ठ स्मृति के अनुसार दिन के 8वें भाग मुहूर्त में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, उस समय का नाम कुतप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। 11. पद्म पुराण के अनुसार मध्याह्न काल खंगपात्र, नेपाल कंबल, चांदी, कुश, तिल, गौर और दोहित्र ये 8 भी कुतप नाम से प्रसिद्ध हैं। 12. मनुस्मृति के अनुसार श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र हैं, दोहितापुत्र, कुतपकाल तथा तिल। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत प्रशंसनीय हैं, बाहर भीतर की शुद्धि, क्रोध न करना तथा जल्दबाजी न करना। 13. पद्म पुराण के अनुसार श्राद्ध एकांत में गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने पर वो पितरों को नहीं पहुंचता। 14. कूर्म पुराण के अनुसार दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ और देव मंदिर ये दूसरे की भूमि में नहीं आते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। 15. विष्णु स्मृति के अनुसार मनुष्य देव कार्य में तो ब्राह्मण की परीक्षा न करे, पर पितृकार्य में तो प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करे। 16. स्कंद पुराण के अनुसार श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। 17. पद्म पुराण के अनुसार श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना आवश्यक है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर पितर भोजन नहीं करते तथा शाप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है। 18. पराशर स्मृति के अनुसार श्राद्ध का भोजन स्त्री को नहीं कराना चाहिए। 19. विष्णु पुराण के अनुसार यदि श्राद्ध भोजन करने वाले 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक भी योगी हो तो वो यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है। 20. मनुस्मृति के अनुसार जिस श्राद्ध में 10 लाख बिना पड़े हुए ब्राह्मण भोजन करते हैं, वहाँ यदि वेदों का ज्ञाता एक ही ब्राह्मण भोजन करके संतुष्ट हो जाए तो उन 10 लाख ब्राह्मणों के बराबर फल को देता है। 21. बौधायन स्मृति के अनुसार देव कार्य में 2 और पितृकार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। 22. मनुस्मृति के अनुसार नाना, मामा, भांजा, गुरु, श्वशुर, दोहित्र, जामाता, बांधव,
ऋत्विग तथा यज्ञकर्ता इन 10 को श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। 23 पद्म पुराण के अनुसार जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहन को नहीं बुलाता और सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितर और देवता अन्न ग्रहण नहीं करते। 24 स्कंद पुराण के अनुसार अपना भांजा तथा भाई बंधु यदि मूर्ख भी हों तो भी श्राद्ध में उनका त्याग नहीं करना चाहिए। 25 कूर्म पुराण के अनुसार श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठ जाने पर भोजन के निमित्त उपस्थित हुए भिक्षुक या ब्रह्मचारी को भी उनके इच्छानुसार भोजन कराना चाहिए। जिसके श्राद्ध में अतिथि भोजन नहीं करता उसका श्राद्ध प्रशंसनीय नहीं होता। 26 वराह पुराण के अनुसार श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करे। उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध कर्म के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। 27 कूर्म पुराण के अनुसार जिसके श्राद्ध के भोजन में मित्रों की प्रधानता रहती है, उस श्राद्ध व हविष्य से पितर व देवता तृप्त नहीं होते। जो श्राद्ध में भोजन देकर उससे मित्रता का संबंध जोड़ता है अर्थात श्राद्ध को मित्रता का साधन बनाता है, वह स्वर्गलोक से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में मित्र को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। मित्रों को संतुष्ट करने के लिए धन देना उचित है। श्राद्ध में भोजन तो उसे ही कराना चाहिए जो शत्रु या मित्र न होकर मध्यस्थ हो। 28 औशंस स्मृति के अनुसार श्राद्ध में हीन अंग वाला, पतित, कुष्ठरोगी, व्रणयुक्त, पुक्कस जाति वाला, नास्तिक और मुर्गा, सुअर तथा कुत्ता ये दूर से ही हटा देने योग्य हैं। विभत्स, अपवित्र, नग्न, मता, धूर्त, रजस्वला स्त्री, नीला तथा कषाय वस्त्र धारण करने वाले तथा पाखंडी को भी वहां से हटा देना चाहिए। 29 महाभारत के अनुसार पिंडदान के समय उस स्थान से चांडाल, श्वापच, गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी, कोड़ी, पतित, ब्रह्महत्यारा तथा वर्ण संकर ब्राह्मण को हटा देना चाहिए। 30 महाभारत के अनुसार श्राद्ध में, यज्ञ में, तीर्थ में और पर्वों के दिन देवताओं के लिए जो हविष्य तैयार किया जाता है, उसे यदि रजस्वला, कोड़ी या वंध्या स्त्री देख ले तो उस हविष्य को देवता तथा पितर ग्रहण नहीं करते। 31 स्कंद पुराण के अनुसार जहाँ रजस्वला स्त्री, चांडाल और सुअर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, वो अन्न प्रेत ही ग्रहण करते हैं। 32 विष्णु पुराण के अनुसार नपुंसक, अपविद्ध सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत चांडाल, पापी, पाखंडी, रोगी, मुर्गा, कुत्ता, नन वैदिक कर्म का त्याग करने वाला, बंदर, सुआ, रजस्वला स्त्री, जन्म या मरण के अशौच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवता या पितर कोई भी श्राद्ध में अपना भाग ग्रहण नहीं करते। इसलिए किसी घिरे हुए स्थान में ही श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए। 33 मनुस्मृति के अनुसार चांडाल, सुआ, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और नपुंसक ये भोजन करते हुए ब्राह्मणों को नहीं देखें। होम, दान, भोज्य, दैव और पितृ इनको यदि ये देख ले तो वह सब निष्फल हो जाता है। 34 विष्णु पुराण के अनुसार एक खुरवालों का, ऊंटनी का, भेड़ का, मृगी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध में काम में नहीं लेना चाहिए। चवरी गाय का तथा हाल की ब्याई हुई गौ के 10 दिन के भीतर का दूध भी श्राद्ध में वर्जित है। श्राद्ध के निमित्त मांगकर लाया हुआ दूध भी श्राद्ध में निषिद्ध है। 35 स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गौओं को रचा है, अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध, दही और घी काम में लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल वेद एस्ट्रो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। 36 ब्रह्म पुराण के अनुसार जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सावां, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल, कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। आम, अमड़ा, बेल, अनार, बेजौरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेत, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर और इंद्रजौ इनको श्राद्ध में यत्रपूर्वक लेना चाहिए। 37 विष्णु पुराण के अनुसार जौ, कांगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों इनका श्राद्ध में होना अच्छा है। 38 मार्कंडेय पुराण के अनुसार जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हों, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो,
जो बासी एवं दुर्गंधित हो ऐसी वस्तु का श्राद्ध में उपयोग न करे। बैंगन और शराब का भी त्याग करे। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वह भी श्राद्ध में वर्जित है। 39 पद्म पुराण के अनुसार राजमाश, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हड़ा, गोल लौकी, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिप्पली, सुपारी, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, चना ये सब वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित हैं। 40 स्कंद पुराण के अनुसार जहाँ घरघराहट की ध्वनि, ओखली के कूटने का शब्द अथवा सूप के फटकने की आवाज होती हो वहां पर किया श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। 41 व्याघ्रपाद स्मृति के अनुसार श्राद्धकर्ता पुरुष दातुन करना, पान खाना, तेल और उपटन लगाना, मैथुन करना, औषध सेवन तथा दूसरों के अन्न का भोजन करना अवश्य त्याग दे। रास्ता चलना, दूसरे गांव जाना, कलह, क्रोध और मैथुन करना, बोझ ढोना तथा दिन में सोना ये सब कार्य श्राद्धकर्ता और श्राद्धभोक्ता को छोड़ देने चाहिए। 42 मत्स्य पुराण के अनुसार श्राद्धकर्ता और श्राद्धभोक्ता दोनों को श्राद्ध में भोजन करने के बाद पुनः भोजन करना, मार्गगमन, सवारी पर चढ़ना, परिश्रम का काम करना, मैथुन, स्वाध्याय, कलह और दिन में शयन इन सब का उस दिन परित्याग कर देना चाहिए। 43 विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध भूमि में सर्वत्र तिलों को बिखेरना चाहिए। तिलों के द्वारा असुरों से आक्रांत भूमि शुद्ध हो जाती है। 44 महाभारत के अनुसार जो श्राद्ध तिलों से रहित होता है अथवा जो क्रोधपूर्वक किया जाता है उसके हविष्य को राक्षस व पिशाच लुप्त कर देते हैं। 45 महाभारत के अनुसार जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक रहती है वह श्राद्ध अक्षय होता है। 46 पद्म पुराण के अनुसार जो सफेद तिलों से पितरों का तर्पण करता है उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है। 47 महाभारत के अनुसार तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, कुछ राक्षसों से बचाते हैं, श्रोत्रिय ब्राह्मण पंक्ति की रक्षा करते हैं और यतिगण यदि कषाय वस्त्र वाले न हों तो श्राद्ध में भोजन कर ले तो वह अक्षय हो जाता है। 48 महाभारत के अनुसार श्राद्ध में पहले अग्नि को ही भाग अर्पित किया जाता है। अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाता है उसे ब्रह्मराक्षस दूषित नहीं करते। 49 मार्कंडेय पुराण के अनुसार सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदायक है। चांदी का समीप होना, दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश करने वाला, यशोदायक तथा पितरों को तारने वाला होता है। 50 मनुस्मृति के अनुसार पितरों के लिए चांदी के पात्र से श्रद्धापूर्वक जल मात्र भी दिया जाए तो वह अक्षय तृप्तिकारक होता है। पितरों के लिए अर्घ्य, पिंड और भोजन के पात्र भी चांदी के ही श्रेष्ठ माने गए हैं। 51 पद्म पुराण के अनुसार जो अपनी तर्जनी अंगुली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों को तर्पण करता है उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। यदि वह अनामिका अंगुली में सोने की अंगूठी पहनकर तर्पण करे तो वह करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। 52 ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो मनुष्य मैथुन तथा क्षौकम करके देवताओं और पितरों को तर्पण करता है वह जल रक्त के समान होता है तथा दाता नरकों में जाता है। 53 औशंस स्मृति के अनुसार जो ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है अथवा लोहे के पात्र से परोसता है उस भोजन को राक्षस खाते हैं, पितर ग्रहण नहीं करते। 54 मनुस्मृति के अनुसार एक हाथ से लाया गया जो अन्नपात्र ब्राह्मणों के आगे परोसा जाता है उस अन्न को राक्षस छीन लेते हैं। 55 स्कंद पुराण के अनुसार गोबर आदि से लिपे पुते पवित्र तथा एकांत स्थान में जिसमें एक दक्षिण दिशा की ओर भूमि कुछ नीची हो और जहां पापी मनुष्यों की दृष्टि न पड़े श्राद्ध करना चाहिए। 56 अत्र संहिता के अनुसार जो मनुष्य श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भोजन कराता है वो मनुष्य तथा ब्राह्मण दोनों घोर नरक में जाते हैं। 57 मनुस्मृति के अनुसार सिर ढककर पगड़ी आदि बांधकर दक्षिण की तरफ मुख करके और जूता पहनकर भोजन करने से वह अन्न राक्षसों को मिलता है, पितरों को नहीं। 58
स्कंद पुराण के अनुसार जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर श्राद्ध करके फिर दूसरे घर भोजन करता है, वह पाप का भागी होता है और उसे श्राद्ध का फल नहीं मिलता। 59। स्कंद पुराण के अनुसार ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक गरम गरम अन्न भोजन कराना चाहिए, परंतु फल, फूल और पेय पदार्थों को ठंडा ही देना चाहिए। 60। वशिष्ठ स्मृति के अनुसार जब तक अन्न गरम रहता है, जब तक ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं और जब तक वे भोज्य पदार्थों के गुणों का वर्णन नहीं करते, तब तक पितर लोग भोजन करते हैं। 61। महाभारत के अनुसार श्राद्ध में वैद्य को दिया हुआ अन्न पीप व रक्त के समान पितरों को अग्राह्य हो जाता है। देव मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाले को दिया हुआ श्राद्ध का दान निरर्थक हो जाता है। सूदखोर को दिया हुआ अन्न अस्थिर होता है। वाणिज्य वृत्ति करने वाले को श्राद्ध में दिया हुआ अन्न का दान न इस लोक में लाभदायक होता है, न परलोक में। 62। ब्रह्म पुराण के अनुसार वस्त्र के बिना कोई क्रिया, यज्ञ, वेदाध्ययन और तपस्या नहीं होती, अतः श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। जो रेशमी, सूती और बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में देता है, वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। श्राद्ध में रेशम, सन अथवा कपास का नया सूत देना चाहिए। ऊन या पाट का सूत वर्जित है। विद्वान पुरुष जिसमें कोर न हो, ऐसा वस्त्र फटा न होने पर भी श्राद्ध में न दे, क्योंकि उससे पितरों को तृप्ति नहीं होती। 63। स्कंद पुराण के अनुसार स्त्री श्राद्ध के उच्छिष्ट पात्रों को न उठाए। ज्ञानहीन तथा व्रतरहित पुरुष भी उन्हें न हटाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उच्छिष्ट पात्रों को उठाए। 64। मनुस्मृति के अनुसार श्राद्ध के पिंडों को गौ, ब्राह्मण या बकरी को खिला दे अथवा अग्नि या पानी में छोड़ दे। 65। गोभिल गृहसूत्र के अनुसार यदि श्राद्धकर्ता की पत्नी को पुत्र की कामना हो तो मध्यम पिंड पितामह को अर्पित पिंड को खा ले और पितरों से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करे। आधत पितरों गर्भ कुमार पुष्कर अस्रजम। पितरों, आप लोग मेरे गर्भ में कमलों की माला से अलंकृत एक सुंदर पुत्र की स्थापना करें। 66। स्कंद पुराण के अनुसार भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष पिंड को सदा अग्नि में डाले। संतान की प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड मंत्रोच्चारण पूर्वक पत्नी को दे दे। उत्तम कांति चाहे तो सदा गौओं को ही पिंड खिला दे। यदि प्रज्ञा, यश और कीर्ति की इच्छा हो तो सदा पिंड को जल में ही डाल दे। दीर्घायु की कामना हो तो सब पिंड गौओं को खिला दे। कार्तिकेय के लोक में जाने की इच्छा हो तो मुर्गे को खिलाए अथवा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सब पिंड आकाश में ही फेंक दे, क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के स्थान हैं। 67। लिखित स्मृति के अनुसार जो व्यक्ति अग्नि, विष आदि के द्वारा आत्महत्या करता है, उसके निमित्त शौच तथा श्राद्ध तर्पण आदि करने का विधान नहीं है। यदि श्राद्ध तर्पण किया भी जाए तो वह उसे नहीं मिलता। 68। व्याघ्रपाद स्मृति के अनुसार श्राद्ध तथा अमावस्या के अवसर पर यदि मंथन क्रिया दही बिलोना किया जाए तो उससे होने वाला मट्ठा मदिरा के समान तथा घी गोमांस के समान माना गया है। 69। नारद पुराण के अनुसार श्राद्ध और हवन के समय तो एक हाथ से पिंड एवं आहुति दे, पर तर्पण में दोनों हाथों से जल देना चाहिए। 70। लघुयम स्मृति के अनुसार नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर मन ही मन ये चिंतन करे कि मेरे पितर आएं और यह जलांजलि ग्रहण करें। दोनों हाथों को संयुक्त करके जल से पूर्ण करे और गोश्रृंग मात्र जल उठाकर उसे पुनः जल में डाल दे। जल में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा होकर आकाश में जल गिराना चाहिए, क्योंकि पितरों का स्थान आकाश और दिशा दक्षिण है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।